आप एक पेन से लेके और कोई भी सामान खरीदो, अब तो दूध पे भी दही पे भी टैक्स हो गया है, हर चीज पे टैक्स लगता है। वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स भी कई तरह के होते हैं। कर्मचारी इनकम टैक्स देता है, आप जीएसटी देते हो, पहले सेल टैक्स लगता था, और तमाम तरह के टैक्स हैं। लेकिन आप इस बात को समझो, कोई सामान 100 रुपए का है और 28% उस पर जीएसटी है, यानी कि 72 रुपए का तो सामान है और 28 रुपए जाएंगे सरकार के खाते में। कहां जाएंगे? सरकार के खाते में। आप जो सामान खरीदते हो उसमें जो टैक्स लगता है, वो सारा टैक्स का पैसा सरकार के खाते में जमा होता है। उस पैसे को जनता के लिए अलग अलग विभागों में, मदों में लगाने का काम सरकार करती है। सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने घर से पैसा नहीं लाते। समझ आई? आपका पैसा आपको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार नौकर से भी परे है, क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हैं। उनके विधायक को तनख्वाह मिलती है, उनके मंत्री को तनख्वाह मिलती है, उनके सांसद को तनख्वाह मिलती है, प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलती है, रिटायर होने पे पेंशन मिलती है। आपको मिलता है ठेंगा। वो आपका पैसा आपको देकर ऐसे दिखाते जैसे एहसान कर रहे हो। मुख्यमंत्री दाल कहीं, उनकी कोई दाल की फैक्ट्री है क्या? उनकी कोई चावल की फैक्ट्री है क्या? उनका कोई खेत है क्या जिसमें वो काटते हैं फसल को और खेत में तैयार करके मशीन में निकाल के दे रहे हो, ले लो ले लो। आपका पैसा एक व्यक्ति, और तो सुनो गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, और सुनो, पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने के बाद और जब तक पैदा भी नहीं होता, पेट में होता है, तब भी वो टैक्स देता है। कैसे? उसके ऊपर जितनी दवाइयां लगती है, जितने टीके लगते हैं, सब पे टैक्स होता है। वो जब पैदा हो जाए, जो सामान उसके लिए आएगा सब पे टैक्स होगा। जबकि जब तक आदमी कमाने लायक ना हो जाए, उसको उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए। लेकिन भारत में टैक्स सबसे लिया जाता है, कमाता हो या ना कमाता हो, और अगर वो हक के लिए सवाल उठाए तो उसको लाठी मारने का काम सरकारें करती हैं। आप ये समझ लो, आप सब लोग टैक्स देते हो। 1000 रुपए से ज्यादा का टैक्स हर कोई व्यक्ति देता है। सरकार 200 रुपए का सामान देकर 800 जेब में रखती है और आपको ये दिखाती है कि भाई सरकार आपको बहुत कुछ दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे लोगों, आपकी जो समस्याएं हो, एक कागज पे लिख के अपनी विधानसभा मुझे दे दो, जो भी समस्या है, और ताकत बना लो, अपना विधायक जिता लो, अपने विधायकों की संख्या बढ़ा लो, और मुझसे एफिडेविट ले लो कि आपकी एक एक समस्या को अगले 6 महीने में हम लोग खत्म कर देंगे। कोई समस्या हो, आपके बच्चे की शादी की समस्या हो, पढ़ाई की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, खेती की समस्या हो, आपके क्षेत्र में नहर की समस्या हो, आपके यहाँ सड़कों की समस्या हो, महंगाई की समस्या, जो भी समस्या आप समस्या मानते हो, उसको लिख के दे दो। 5 साल में विधायक जी करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। एक एक आईएएस आईपीएस अरबपति खरबपति है। इनकी जांच जिस दिन कराऊंगा ना, ये सब लोग ठीक हो जाएंगे। याद रखना मेरी बात। एक एक आदमी की जांच होगी। अभी इसलिए नहीं कहता, ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि ये आदमी आ गया। और सिर्फ यहां के नहीं, राजस्थान के जहां जहां हमारा संगठन है, सब लोग जानते हैं अगर इस आदमी को मौका मिल गया और ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो फिर गरीब इस देश में हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के सामने। बस ये लड़ाई है उनकी में। आप ये जानते हो, मुझे यहां से विधायक एमपी नहीं बनना है। मैं जहां पैदा हुआ वहां 403 सीट विधानसभा की, आपके यहाँ 200 है, आपसे दुगनी। मैं जहां पैदा हुआ वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, आपके यहाँ 25 सीटें हैं। मैं आपका खून हूं, आपका दुख मेरा दुख है, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। जब यहाँ जुल्म होता है, जाति होती है, जब यहाँ इंद्र मेघवाल को मटकी छूने पे मारा जाता है, जब जितेंद्र मेघवाल को नौजवान जो है मूछे रखने पे मार दिया जाता है, कार्तिक भील को मार दिया जाता है समाज की लड़ाई लड़ने पे, ओम प्रकाश रेगर अपने पिता का सम्मान नहीं बचा पाता तो वो फांसी, वो सुसाइड कर लेता है। बहन तोला गुजर को रेप हत्या करके मार दिया था। यहाँ पहाड़ी के पास जो अन्याय हुआ,
जब ये अन्याय होता है तो फिर मुझे ये तकलीफ होती है कि मेरे होने का क्या फायदा अगर मैं अपनी माँ बहनों के आंसू ना पूछ पाऊं। वो लाखों महिलाएं, वो लाखों माएं, वो लाखों बहनें उम्मीद करती होंगी कि कोई तो आएगा जो उनके आंसू पूछेगा। यहाँ के नेता बहुत सारे हैं। एक नेताजी को मैं कल, मेरे साथी अनिल जी सुना रहे थे मुझे कि नेताजी बड़े भाषण दे रहे हैं। भाषण कोई ऐसे नहीं देता है, जिसकी कुर्सी को मुझसे खतरा है वो बहुत भाषण देता है मेरे खिलाफ।